हेलो एवरीवन, माय नीट हसलर्स, क्या हाल समाचार। ये हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आई गेस आप सबने देख लिया है एंड आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत समझ में तो आ गया होगा। नहीं आया है तो थोड़ा सा रिकैप मैं दे देती हूँ। पिछले पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने फर्स्ट फेज ऑफ लिविंग वर्ल्ड डिस्कस किया था, जो कि आपके न्यू एनसीईआरटी में नहीं है पर आपको पढ़ना ज़रूरत है क्योंकि एनटीए ने आपके सिलेबस में चिपका दिया है। ठीक है, तो चलिए अब जल्दी से बोल देते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। ग्रोथ पढ़ा, रिप्रोडक्शन पढ़ा, मेटाबॉलिज्म पढ़ा, दैट मीन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, और फोर्थ कॉन्शियसनेस पढ़ा। ठीक है, तो इनमें से क्या था, हमारे को बताना था कि कौन सा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, कौन सा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। तो हमने जाना रिप्रोडक्शन तो नहीं है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि इनफर्टाइल कपल होते हैं, वर्कर बीज होते हैं जो कि लिविंग तो है लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, तो दैट डजंट मीन कि वो ह्यूमन मीन, वो लिविंग मीन नहीं है बेसिकली। ठीक है, जिसका मतलब रिप्रोडक्शन नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टर। क्या ग्रोथ डिफाइनिंग कैरेक्टर है? नहीं, क्योंकि बोल्डर्स, माउंटेन, सैंड ड्यून्स बढ़ते रहते हैं। ठीक है, सो उनका मास बढ़ता है। और ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ हमने क्या पढ़ा था? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो ये दोनों ही क्राइटेरिया में से एक क्राइटेरिया नॉन लिविंग थिंग भी पूरा कर सकते हैं, दैट मीन्स ये भी डिफाइनिंग नहीं था। ठीक है, एंड थर्ड वन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में ही हो सकता है, एक सेल का स्ट्रक्चर किसी चीज में रहेगा तभी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म के लिए एंजाइम्स की जरूरत है, केमिकल्स की जरूरत है। ठीक है, सो अगर आपका फॉर एग्जांपल कोई भी लिविंग रिएक्शंस चल रहा है आउट ऑफ एनी सिस्टम, तो वो लिविंग रिएक्शंस है जिसमें मेटाबॉलिज्म में भी चल सकता है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, कुछ इन विट्रो चीजें होती है। ठीक है, बट आप एक ह्यूमन बॉडी में अगर हमें लिविंग बताना है तो यस, ओनली लिविंग थिंग्स कैन exhibit a property of metabolism. ठीक है, तो थर्ड वन क्या है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन was a defining property. एंड फोर्थ वन कॉन्शियसनेस, मतलब कि अगर बगल से कोई हीरोइन पास कर रही है तो लड़के बोलेंगे ओ वाओ, एंड अगर बगल से कोई हीरो पास कर रहा है तो लड़कियां बोलेगी ओहो क्या बायोलॉजी पढ़ना पड़ रहा है, देख लेती हूँ थोड़ा, है ना। तो ये जो है ना प्रॉपर्टी, आपके जो स्टिमुलस बाहर से आ रहा है उसके तरफ आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, रिएक्ट कर रहे हो, इसे हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस में सेल्फ कॉन्शियसनेस ह्यूमन बीइंग के पास होता है, मतलब उन्हें आइडिया होता है कि वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, उन्हें सोचने की क्षमता होती है मोर कंपेयर टू एनिमल्स। ठीक है, अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स। तो ये हमें को पता होना चाहिए। कोमा एक केस था जो मैंने पिछले क्लास में नहीं बताया था। फॉर एग्जांपल ब्रेन डेड जो पर्सन होते हैं उनके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होता है भले ही, बट द कॉन्शियसनेस दे ऑल्सो एग्जिबिट। जैसे कि अगर आप उनके फॉर एग्जाम्पल आसपास कोई चीज लाओगे ना, देन उनके जो फॉर एग्जाम्पल हेयर्स का जो रिएक्शंस है, ठीक है, या फिर जिस मशीन पे वो रहते हैं, सो देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ रिएक्शंस दैट कोमा पेशेंट्स ऑल्सो डू शो। ठीक है, अदरवाइज दे वुड हैव बीन डिक्लेयर्ड डेड। ठीक है, वो ब्रेन डेड जरूर होते हैं बट उनको ऐसा नहीं होता कि दे शो सम काइंड ऑफ रिएक्शंस बिकॉज उनका बॉडी अभी अलाइव है। सो लिविंग बीइंग का एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कॉन्शियसनेस भी हो जाता है। सो दिस इज वॉज वॉट वी हैव डिस्कस्ड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर लेसन। ये सेकंड पार्ट पे खत्म होगा हमारा चैप्टर, बहुत छोटा सा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको पूरे टाइम अलर्ट रहना है अभी अगले आधे घंटे के लिए। ठीक है, तो लिविंग वर्ल्ड जब हम बात करते हैं तो लिविंग वर्ल्ड में हमने पढ़ लिया लिविंग बोलते किसको है। ठीक है, लिविंग है क्या चीज, अब ये क्या चीज हम तो जान लिए। अब जानने के बाद कितनी सारी चीजें हैं, एक चीज तो नहीं है इस दुनिया में, इतने सारे ऑर्गेनिज्म, प्लांट, सब कुछ है। तो मतलब लिविंग तो हमने बोल दिया क्या होता है, बट लिविंग को अब समझना भी तो पड़ेगा, याद भी तो करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। अगर मैं आपसे बोल रही हूँ कि हाय शैल आई कॉल यू बाय योर नेम, ठीक है, देन ओनली यू विल फील वेरी पर्सोनिफाइड। ठीक है, बहुत पर्सनल लगेगा कम्युनिकेशन। ठीक है, तो नेम से आपका नेम जानू, आपके कैरेक्टर्स जानू, है ना। तो इस तरह से आपको लिविंग वर्ल्ड में, इस वर्ल्ड में लिविंग बीन्स के बारे में जानकारी रहना जरूरी है इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई, ठीक है, अबाउट द कैरेक्टर्स दैट द पर्टिकुलर बीइंग एग्जिबिट। ठीक है, सो यहां पे हम क्या करने वाले, वही चीज समझने वाले हैं। हम ज्यादा बाहर वी विल नॉट गो रोम अबाउट एवरीवेयर। मैंने कुछ हाईलाइट्स किए हैं। ठीक है, आपको अपने पास पेन, मार्कर जो भी आपके पास है, keep the marker ready, ठीक है, highlighter ready, and please do keep on highlighting because the probabilities of statements being formed from these particular lines are more. तो आप जब पढ़ रहे हो आपको ये सोच के पढ़ना है कि आप कुछ भी पढ़ो उसमें से अगर स्टेटमेंट आ जाता है क्वेश्चन, देन यू हैव टू आंसर इट। ठीक है, ऐसा आपका एटीट्यूड रखना है। नाउ कमिंग टू द डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, जहां से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो लेट अस सी इफ यू वे टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशंस इन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि अगर आप एक छोटे से अपने घर पे आप देखोगे तो सर्टेन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म मिलेंगे जो घर पे, फॉर एग्जांपल किसी घर में चूहा दौड़ रहा है जो पूरा परेशान करता है रात रात भर। ठीक है, छिपकली है जो लड़कियां देख के ऐ चलाती है। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें जो होती है ना, कॉकरोच है, ठीक है, तो ये सब जो थोड़ा आपको डिस्ट्रैक्ट करता है ना, तो ये सर्टेन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म आपके घर में प्रेजेंट है। ठीक है, बट उसमें से आप भी हो ह्यूमन बींग्स, तो मैक्सिमम कितना, 4-5 तरह की चीज़ें आपके आसपास है, कुत्ता बिल्ली जो भी है। ठीक है, बट क्या आपके पास सारा डाइवर्सिटी है प्रेजेंट आपके आसपास? नहीं।
अगर आप यही उठ के अपने घर से जंगल पे चले जाइए, ठीक है, गो टू एनी फॉरेस्ट, ठीक है, सो द डाइवर्सिटी, द काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यू एनकाउंटर, द स्पीशीज दैट यू एनकाउंटर आर मोर बिकॉज यू हैव इंक्रीज द एरिया ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। तो एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ाने से आपके बहुत सारे स्पीशीज का एंट्री होती है जहां पे आप उसको जान सकते हो, समझ सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है। अगर कोई सेंटेंस इस पर्टिकुलर चीज से बनता है तो आपको आंसर करना है, ठीक है। नाउ बायोडाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी में आपको एक चीज ध्यान रखना है, द नंबर ऑफ स्पीशीज जो अभी तक नोन है, ठीक है, नोन मतलब कि जो जानी गई है, उन स्पीशीज का नंबर एनसीईआरटी ने बोला है 1.7 टू 1.8 मिलियन जो डिस्क्राइब हो चुकी है, लाइक वी हैव डन द रिसर्च, कैरेक्टराइजेशन सब हो चुकी है, ठीक है। तो ये हमारा 1.7 से 1.8 मिलियन के बीच में है, ठीक है। नाउ कमिंग टू बायोडाइवर्सिटी, किस टर्म को हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है। बायो मीन्स आपको पता है कोई भी चीज जो लिविंग के आसपास मंडराती हो, है ना, तो बायो, एंड डाइवर्सिटी मीन्स उसी लिविंग में कितनी डाइवर्सिटी है, कितने तरह की चीजें हैं, ठीक है, तो वो बायोडाइवर्सिटी बनता है मिलके, ठीक है। नाउ नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ के कितना है वो डाइवर्सिटी कंप्राइज करता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर हम फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स को अपने एरिया में, फॉर एग्जाम्पल आप डॉग को एक सर्टेन नाम बोलते हो, ठीक है, कोई आम बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल आम को हम आम बोल रहे हैं, ठीक है, कहीं और कुछ और बोला जाएगा, ठीक है, किसी और देश में कुछ और बोला जाएगा, इंडिया में कुछ बोला जा रहा है, बाहर कुछ और बोला जा रहा है, इवन दो स्टेट में भी अंतर है, ठीक है। सो प्याज का भी लाइक फ्यू पीपल स्पीक प्याज, कांदा एंड डिफरेंट डिफरेंट नेम्स, ठीक है, देयर आर डिफरेंट नेम्स इन ईच रीजन, ठीक है। सो in India only we can find separate names for a particular being, ठीक है, be it be any the plant, ठीक है, कोई प्लांट हो या फिर कोई एनिमल हो, अलग अलग नाम है, ठीक है, सब चीज़ के, तो वो हमें हमारे को डाइवर्सिटी मिलती है, ठीक है, नाम के भी। तो अगर मान लीजिए मैं आपको बोलूँ कि आपका मैंने नाम बताया, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम मैंने बताया, मेरा नाम मुस्कान है, ठीक है, मैंने किसी और को अपना नाम बता दिया संचिता, मैंने किसी और को बता दिया अपना नाम प्रिया, ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर तीन अलग अलग लोग हैं और तीन अलग अलग लोग अगर स्पेसिफाई कर रहे होंगे तो उनके दिमाग में क्या होगा, जब तीनों एक दूसरे से बात करेंगे देन दे विल हैव सेपरेट 3 सेपरेट पर्सन्स, राइट, ठीक है, अलग अलग लोग उनको समझ आएंगे बट है क्या एक ही। सो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की जो ज़रूरत हुई वो महसूस हुई साइंटिस्ट को, ठीक है, जिसमें से सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, एक स्टैंडर्डाइज, जो मैंने भी बताया कि एक जो ज़रूरत महसूस हुई कि अब स्टैंडर्ड करना चाहिए चीज़ों को। अगर बड़े बड़े लोग, फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं तो हमें तो क्या है, कुछ भी बात करके निकल गए, सो गए, ठीक है, खाना पीना खा के, बट साइंटिस्ट तो बैठे हैं ना ऊपर, उन्हें तो रेफर करना है, उन्हें तो पर्टिकुलर होना है किस चीज़ों के बारे में, तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने पाया कि अब नाम को स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत आ चुकी है, तो उन्होंने स्टैंडर्डाइज किया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर, नेमिंग, नाम देना किसी चीज़ को, ठीक है। एन से आप याद कैसे रखोगे, फ्रॉम एन व्हाट यू गेट, नेमिंग, नेम से नोमेनक्लेचर, ठीक है, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। नाउ आइडेंटिफिकेशन क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आइडेंटिटी कार्ड की तरह आप यूज़ करते हो अपने आधार कार्ड को, ठीक है, क्या दिखता है आधार कार्ड में, पर्टिकुलरली क्या, आपका शक्ल, ठीक है। तो कोई आई कार्ड आपसे मांग रहा है तो क्या आपका नाम देखने के लिए, नाम तो आप भी बता दोगे, ठीक है, नाम तो अलग और सारे सर्टिफिकेट्स में भी होंगे, आधार कार्ड में ऐसा क्या पर्टिकुलर है, आधार कार्ड में आपका फोटो भी है एंड आपका नाम भी है, ठीक है, तो आपका डेट ऑफ बर्थ भी है, मतलब कि आइडेंटिटी का मेन पार्ट है। दैट मीन्स कि आप क्या समझते हो कि किसी चीज़ को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो उसे हमें प्रॉपरली डिस्क्राइब करना होगा, ठीक है। अगर चीज़ को डिस्क्रिप्शन हम किसी चीज़ का जानते हैं, उस चीज़ से हम आइडेंटिटी बनाते हैं किसी चीज़ की, ठीक है। सो आइडेंटिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट पॉइंट इन फीचरिंग टू नोमेनक्लेचर, ठीक है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी साइंटिस्ट हैव एस्टैब्लिश प्रोसीजर्स, ठीक है, इन प्रोसीजर्स को हम बात कर रहे हैं जिसे हम नोमेनक्लेचर का नाम दे रहे हैं, ये प्रोसीजर्स ही थे जो साइंटिस्ट ने डेवलप किया, ठीक है। प्लांट्स के लिए ये जो रूल्स, फॉर एग्जाम्पल एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स बनाए गए नेमिंग के, ठीक है, ताकि आइडेंटिफिकेशन और नेमिंग ईजी हो जाए। ऑल ओवर वर्ल्ड जब साइंटिस्ट बात कर रहे हो किसी चीज़ के बारे में तो वो एक ही चीज़ को रेफर कर रहे होंगे, ऐसा अरेंजमेंट करने के लिए उन्होंने कुछ क्या किए, प्रिंसिपल्स बनाए, प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरियाज, ठीक है, जिसमें जो रूल्स ऑफ नेमिंग, स्पेशली मैं बता देती हूँ, जो रूल्स ऑफ नेमिंग हुए गए, प्रिंसिपल्स जो हुए वो एक बुक में कंपाइल हुए, फिलोसोफिया बोटानिका ये नाम था बुक का, जो एग्रीगेट सारे रूल्स एंड प्रिंसिपल्स लाए, ठीक है। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, बॉटनी अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा, जो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है, जो आपके दुख का बहुत बड़ा कारण है, उसे हम बॉटनी बोलते हैं। तो अभी आप याद रखिएगा, पेड़ पौधों के बारे में जब आप स्टडी कर रहे हो तो वो प्रिंसिपल्स कहाँ पाए जाएंगे, आईसीबीएन में।
इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। आई गेस नॉमेनक्लेचर आप समझ चुके हो, एन से नाम, नामकरण आप बोलते हो ना, नॉमेनक्लेचर नामकरण हो रहा था पूरी दुनिया में चीज़ों का, ठीक है। अब एनिमल्स के बोले एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट ने भी प्रिंसिपल्स डिवाइस किए, ठीक है, तो ICZN बोलते हैं, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। नाउ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दे ऑल्सो इंश्योर दैट सच अ नेम हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर नोन ऑर्गेनिज्म। मतलब कि अगर नाम, आपका नाम हुआ कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम प्रिया हो गया, ठीक है, प्रिया तो नाम कॉमन है, तो प्रिया एक ने रखा, तो उन्होंने ये नहीं किया कि प्रिया एक का है तो वो चाची की मौसी की बेटी का है तो फिर वो प्रिया है तो यहाँ भी प्रिया हो जाएगा, नहीं। उनको ये ध्यान रखना था कि नाम जिसका एक बार डिवाइस हो गया वो नाम दोबारा किसी और ऑर्गेनिज्म को ना मिले, ठीक है, तो ये उनको ध्यान रखना था, तो ये उन्होंने ध्यान रखा। नाउ बायोलॉजिस्ट एक तरीका उन्होंने यूनिवर्सली फॉलो किया इस पर्टिकुलर काम के लिए, जिसमें हर एक ऑर्गेनिज्म को 2 नाम दिए गए। 2 नाम मतलब कि कंपोनेंट्स, एक नाम दिया गया जिसमें 2 कंपोनेंट्स थे। पहला कंपोनेंट जेनेरिक नेम, दूसरा कंपोनेंट स्पेसिफिक एपिथेट। जिस मोड में मैंने अंडरलाइन किया है, हाईलाइट किया है, मेक श्योर कि आप उसी तरह करो ताकि आपको ईजियर हो। लाल से मैंने कैरलिस लिनियस किया है, ब्लू से मैंने कुछ टर्मिनोलॉजीज की है जो कि बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है, एंड लाइंस जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने ऑरेंज से कर रखा है, ठीक है। ग्रीन इज फॉर द इंस्टीट्यूशंस, कोई इंस्टीट्यूशंस है, कोई ऐसी चीज़ें, ऑर्गेनाइजेशंस है, उनको मैंने ग्रीन से किया है ताकि आप जब पढ़ो, अगर आप समरी में पेजेस पलट रहे हो ना तो भी आपको पता होए कि क्या क्या लिखा हुआ है, एक नज़र भी पड़ती है ना तो आपको समझ आता है, ठीक है। तो साइंटिस्ट के नाम हमेशा रेड से करना है, हमें पूरे सीरीज में हम ये करने वाले हैं, ठीक है। सो कैरलिस लिनियस, ना इन्होंने क्या किया, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बताया। अब नॉमेनक्लेचर तो मैंने आपको समझा दिया, नामकरण। बाइनोमियल क्या, 2, जब बाई मतलब 2 होता है, ठीक है, तो जब 2 हिस्सा, ये जो किया गया ना नामकरण का 2 पार्ट, मतलब कि आपका नाम और सरनेम, इनका भी था नाम और सरनेम इन्होंने लगाया, तो जो ये दोनों इकट्ठे आए तो इनको बोलते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो 2 कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, किनके थ्रू दिया गया, कैरलिस लिनियस, ठीक है। एक एग्जाम्पल है मैंजीफेरा इंडिका, मैंगो के लिए, ठीक है। तो ये क्या, कौन सा है, दिस इज जेनेरा, जेनेरिक नेम, एंड दिस इज स्पेसिफिक एपिथेट। नाउ कमिंग टू व्हाट आर द रूल्स, किस रूल्स के तहत ये किया गया, बहुत बहुत जरूरी है ये आपके लिए जानना। कुछ लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने हाईलाइट किया है। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली लैटिन, ओके। लैटिन रखने का एक बहुत बड़ा कारण था, वाई, बिकॉज उन्हें एक डेड लैंग्वेज चाहिए था, ठीक है। उन्हें ऐसा लैंग्वेज चाहिए था जहां पे इम्प्रोवाइज होने का कोई चांस ना हो, आगे कोई मॉडिफिकेशन ना हो, तो उन्होंने एक डेड लैंग्वेज चूज किया, ठीक है। सो लैटिन उन्होंने इसलिए चूज किया। नाउ अगर वो लिखा जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम राइटिंग, देन इट शुड बी रिटन इन इटैलिक्स, ठीक है। नाउ दे आर लैटिनाइज्ड और डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन, ठीक है। नाउ कमिंग टू जो फर्स्ट वर्ड मैंने जैसे बता दिया कि जेनेरिक नेम होता है, सेकंड नेम स्पेसिफिक एपिथेट होता है, उसके तहत जब हैंड रिटन हो तो उन्होंने क्या बोला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे ऑप्शंस आते हैं, 4 ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे, अलग अलग शकल सूरत में आपको पहचानना होगा कि अब कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, ये लाइन्स बहुत काम आने वाले हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। हैंड रिटन जब होते हैं तो उस केस में सेपरेटली अंडरलाइंड होते हैं, और अगर प्रिंट किए गए तो प्रिंटेड इन इटैलिक्स होते हैं। तो इस बुक में क्या किया गया है, प्रिंट, तो आपको दिख रहा है ये इटैलिक्स है, ठीक है। तो ये फॉलो करना है आपको। अगर मैं लिखती हूँ तो मैंजीफेरा इंडिका, अगर मैं लिख रही हूँ तो मैंने क्या करना है, मुझे अंडरलाइन करना है अलग अलग, ठीक है। ऑल्सो मैं लिख रही हूँ तो क्या आप देख सकते हो यहाँ पे कि जब मैंने लिखा तो एम जो है वो कैपिटल है, आई जो है वो स्मॉल है, दैट मीन्स जेनेरिक नेम जो है वो क्या रहेगा, कैपिटल में, और स्पेसिफिक एपिथेट जो रहेगा वो क्या रहेगा, स्मॉल में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हमारा है, और कौन सा रूल है, फर्स्ट वर्ड जीनस मैंने बोल दिया कैपिटल में होना चाहिए, स्पेसिफिक एपिथेट स्मॉल में होना चाहिए, ठीक है। नाउ कमिंग टू नेम ऑफ द ऑथर, ठीक है। क्या किया गया कि ऑथर का नाम भी हम लिख सकते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के सिस्टम में। ऑथर का नाम कब रहेगा, जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट, उसके बाद ऑथर का नाम, ठीक है। तो वैसे कर सकते हैं। तो लिन, LIN, नाउ LINN जो लिखना है, क्योंकि कैरलिस लिनियस ने किया, वहां से लिन आया है। लिन को हमें इटैलिसाइज नहीं करना है, लिन को हमें अंडरलाइन नहीं करना है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, बिल्कुल लिन नॉर्मली लिखा गया है। इन सब छोटी छोटी बारीकी को आपको ध्यान रखना है जब आप NCERT पढ़ते हो, ठीक है। दैट इज ऑल यू नीड टू नोटिस। तो आपको क्या समझ में आया कि इट इंडिकेट्स दैट स्पीशीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस, ठीक है।
नाउ क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन फॉर एग्जांपल आपके मन में अगर मान लीजिए आपको कुछ खाना खाना है तो आपने क्लासिफाई कर रखा है अपने मन में, ये टेस्टी सेट ऑफ खाना है, ये गंदा सेट ऑफ खाना है जो मुझे बिल्कुल नहीं खाना है, करेला नहीं खाना है मुझे, और पता नहीं और कौन कौन नहीं खाना, कोहड़ा नहीं खाना मुझे गंदा लगता है, ये अच्छा है, ये टेस्टी, इट्स यमी, ठीक है, मुझे छोले भटूरे पसंद है, भले वो कितना ही अनहेल्दी क्यों ना हो। सो आपको पता है कि आपके प्रेफरेंसेस क्या है। क्यों? क्योंकि आपने अपने माइंड में कैटेगराइज कर रखा है चीज़ों को, खाने को, टॉपिक ऑफ खाना को आपने कैटेगराइज कर रखा है मल्टीपल कैटेगरीज में कि दिस इज टेस्टीएस्ट, दिस इज टेस्टियर, दिस इज टेस्टी, दिस इज वर्स, दिस इज वर्स्ट, ठीक है, कैटेगरीज है। तो उसी तरह कैटेगराइजेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसे ही हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन, कि आपने क्लासीफाई कर दिया चीज़ों को, ठीक है, बेस्ड ऑन सम सर्टेन कैरेक्टर्स जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो। आपको खाना टेस्टी लगा, क्या टेस्टी लगा? उसका स्मेल टेस्टी लगा, उसका बाइट टेस्टी लगा, उसका स्मूथनेस टेस्टी लगा, किसी ड्रिंक का आपको ठंडाई अच्छा लगा, फॉर एग्जाम्पल क्या अच्छा लग रहा है उसमें, द टेस्ट, द स्मूथनेस, द टेक्सचर, क्या अच्छा लग रहा है। सो बेस्ड ऑन सम ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। तो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जब हम बात करते हैं तो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेस पे कैटेगरीज बनाई गई और उसे हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं, जब हम उन कैटेगरीज के बेस पे चीज़ों को ग्रुप करना शुरू कर दें, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट इन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट की मैमल्स की जब हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर अब मैं एक इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ बताती हूँ जो यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्सा, आपको दिख रहा होगा। टैक्सा इज द मोस्ट हाईलाइटेड वर्ड जो मैंने यहाँ हाईलाइट किया है। वाई इट इज इंपॉर्टेंट इज ये लोग को समझ में नहीं आता है एंड दे गेट कन्फ्यूज थॉरली, ठीक है। टैक्सा का मतलब होता है किसी भी चीज़ को, फॉर एग्जाम्पल टैक्सा इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, ठीक है। इफ़ आई एम टेलिंग, कैसे मैं बताऊँ, फ्लिपकार्ट फॉर एग्जाम्पल, फ्लिपकार्ट में आप शॉपिंग करने जाते हो तो फ्लिपकार्ट को यहाँ पे आप कंसिस्ट करिए इस वर्ल्ड, जो अर्थ है वो फ्लिपकार्ट है, ठीक है। नाउ फ्लिपकार्ट में जब आप जाते हो तो क्या आपको बहुत सारे कैटेगरीज नजर आते हैं, मेनी कैटेगरीज, ठीक है। सो आई कैन रिफर टू शूज एज टैक्सा, ठीक है। आई कैन रिफर टू गुची शूज एज टैक्सा, I can refer to campus shoes as taxa. I can refer to Samsung mobile phone as taxa. I can refer to iPhone as taxa. I can refer to Western clothes as taxa. I can refer to jumpsuit as taxa. I can refer to trousers as taxa. मतलब क्या हुआ कि मैं यहाँ पे ब्रॉड कैटेगरीज को भी इन्वॉल्व कर रही हूँ, मैं यहाँ पे स्पेसिफिक उस पर्टिकुलर आइटम को भी रेफर कर रही हूँ, मैं यहाँ पे हर लेवल पे चीज़ों को रेफर कर रही हूँ और सबको टैक्सा बोल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही होता है, आपको जब क्लासिफिकेशन कर दी गई चीज़ों के लिए, जीनस, स्पीशीज, फैमिलीज, ऑर्डर, ठीक है, हर चीज़ को, तो अब क्या हो गया कि आप किसी भी कैटेगरी की चीज़ों को पिक कर रहे हो तो वो टैक्सा है, ठीक है। आप मैमल्स बोल रहे हो तो भी टैक्सा है, आप कैट बोल रहे हो वो भी टैक्सा है, आप डॉग बोल रहे हो वो भी टैक्सा है, आप बोल रहे हो कॉकरोच वो भी टैक्सा है, क्योंकि वो इंसेक्टा में आ गया, वो आर्थ्रोपोड है, ठीक है। नाउ फाइलम यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता है। आप जब जेनेरिकली बोलते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो राइस, प्लांट्स, वीट, मैमल्स, एनिमल्स। नाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर व्हाट कैटेगरीज, बहुत ब्रॉड कैटेगरीज है ये, बट स्टिल दे आर टैक्सा, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया आपको कि फ्लिपकार्ट में जब आप शॉपिंग कैटेगरीज को एक्सप्लोर करते हो, टैक्सा का मतलब इतना ही समझ लीजिए कि जब आप जो भी सर्च कर रहे हो वहाँ पे आइदर मेड बी पर्टिकुलर आइटम्स और मेड बी एनी कैटेगरी ऑफ आइटम्स, या फिर आप किसी ब्रांड को सर्च करो, एवरीथिंग इज टैक्सा, यहाँ भी एवरीथिंग इज टैक्सा, ठीक है। सो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं प्लांट्स को नहीं बोल सकती क्योंकि प्लांट्स का छोटा सा जिम्नोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म का किसी एक फर्न, कॉनिफर्स, किसी एक चीज़ को ही मैं टैक्सा बोलूँगी, नहीं, टैक्सा कुछ भी हो सकता है जो आप नेम कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, टैक्सोनॉमी। अब बेस्ड ऑन द कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, अब उस बेसिस पे टैक्सा हमने नाम दिया चीज़ों को। उस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन जब हम टैक्सा को समझते हैं कि इस टैक्सा को यहाँ होना चाहिए, इस टैक्सा को वहाँ होना चाहिए, बेस्ड ऑन सम कैरेक्टर्स दैट आई विल बी डिस्कसिंग राइट नाउ, उसे हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। वो एक तरीका है क्लासिफिकेशन का, ठीक है। अब आपका जो सिलेबस था उसमें टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, ठीक है, ये दोनों एक साथ लिखा हुआ है। सो व्हाई दे हैव बीन रिटन टुगेदर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, ये हम समझेंगे। समझना है कि किस कंसेप्ट से एनटीए ने वो डाला है वहाँ पे और क्या कंसेप्ट एनसीईआरटी आपको पोर्ट्रे करना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ समझ लेते हैं कि टैक्सोनॉमी किस बेसिस पे हुई थी। तो चार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। फर्स्ट इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, ओके, along with the structure of the cell. Second, third is development process, किस तरह से वो डेवलप हो रहा है, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है।
तो ये 4 एस्पेक्ट है जो बहुत ही एसेंशियल है फॉर मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़। मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ में आपको ये सारी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व करनी पड़ती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब पहले टैक्सोनॉमी की स्टडी हुई थी तब ये सारे प्रॉपर्टीज़ नहीं शामिल किए गए थे, स्पेशली द इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, द इवोल्यूशनरी इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें जो ये नहीं शामिल की जाती है बट मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ में इन्वॉल्व किया जा रहा है। नेक्स्ट कम्स कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेसेस दैट इज बेसिक टू टैक्सोनॉमी। मतलब किसी चीज़ को आपने देखा, उनके कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व किया, ठीक है, कैरेक्टर्स ऑब्जर्व करने के बाद आपने उसको आइडेंटिफाई किया, क्योंकि मैंने क्या बोला, आप किसी के फीचर देख के ही उसको पहचानोगे, राइट। तो कैरेक्टराइजेशन पहले हुआ, फिर क्या हुआ, आइडेंटिफिकेशन, फिर उस आइडेंटिफिकेशन और कैरेक्टराइजेशन के बेसिस पे हुआ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के बाद हो गया उसका नामकरण, नोमेनक्लेचर, और फिर ये सब जब हम करते हैं तो इस पूरे प्रोसेस के बाद जो तैयार होकर निकलता है हमारे एक प्रोडक्ट, वो है टैक्सोनॉमी, ठीक है। सो टैक्सोनॉमी कुछ नया नहीं है, ह्यूमन बीइंग्स के लिए बहुत बेसिक है। जब हम कुछ किसी चीज़ को देखते हैं स्पेशली साइंटिफिक माइंडसेट से, तो हम चाहते हैं कि वो तुरंत कैरेक्टर्स में चले जाए, कैरेक्टराइजेशन होकर ग्रुप्स में चले जाए, ठीक है। वी हैव दैट टेंडेंसी। आपको ऐसा है ना कि आप जब किसी को देखते हो, ये अच्छा इंसान नहीं है, दिस नॉट बैड, हाँ बहुत चंट है, ठीक है, बहुत घमंडी है, बहुत अच्छा है, वेरी पोलाइट, वेरी रूड, वेरी, वी हैव कैटेगरीज इन आवर ब्रेन, ठीक है। इवन ऑन द फर्स्ट एनकाउंटर इफ यू मीट समवन, यू इमीडिएटली स्टार्ट categorizing that person, ठीक है। So we have that natural tendency. So when it comes to scientists, they have the tendency to group things of living things basically, ठीक है, study their behaviors. So उन्होंने भी category कर दी, ठीक है। Now coming to the second very important word that I will just let you know over here, that is systematics. What is systematics and how it is different from taxonomy? It is different from taxonomy because एक बहुत important aspect यहाँ पे आता है। सिस्टमैटिक से वर्ड से तो आप समझ सकते हो कि सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म यहाँ पे हुई है, पर किन क्राइटेरियाज के बेसिस पे हुई है, ये क्या अलग करता है टैक्सोनॉमी को इससे, ठीक है। तो द सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स मैं ऐसा भी बोल सकती हूं कि टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी relationship will comprise what? Will comprise systematics, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ आप देख सकते हो स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स बहुत एनलार्ज किया गया धीरे धीरे, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर्स, क्लासिफिकेशन सब जोड़ा गया। दैट मीन्स बेसिकली अब क्या है, सिस्टमैटिक्स इज नथिंग मोर देन टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। टैक्सोनॉमी क्या था मैंने आपको बताया, फर्स्ट कैरेक्टराइजेशन, देन आइडेंटिफिकेशन, देन क्लासिफिकेशन, फिर नामकरण, नॉमेनक्लेचर, 4, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। कमिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लिनियस, कैरोलस लिनियस ने इस चीज को प्रपोज किया था एंड सिस्टेमा नेचुरे उनका ये बुक है, टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन, जहां पे इन्होंने सिस्टमैटिक्स के बारे में डिस्कस किया है, ओके। सो नाउ कमिंग टू टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब टैक्सा के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब टैक्सा के बेसिस पे चीज़ों को हम जब कैटेगरीज में डाल रहे हैं तो उन्हें हम उन कैटेगरीज को हम क्या बोल देंगे, फॉर एग्जाम्पल कैट्स, डॉग, ठीक है, फिर काउ, ऑल दीज ऑर्गेनिज्म जिनका लॉन्ग लाइक एक्सटर्नल ईयर्स है, जिनका हेयर्स है बॉडी में, इस कुछ प्रोमिनेंट फीचर्स के बेसिस पे उन्होंने क्या किया, ग्रुप कर दिया मैमल्स में, ठीक है। सो मैमल्स इज अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ठीक है। सेम वे अदर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज भी होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं दिखाती हूँ आपको, जैसे यहाँ पे आप देखोगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और टैक्सोनॉमिक हियरार्की क्या होता है। टैक्सोनॉमिक हियरार्की होती है अगर कोई ऑर्गेनिज्म ग्रुप में नीचे है, फिर ऊपर है, फिर ऊपर है, फिर ऊपर है, ओके। तो कैसे नीचे ऊपर हम डिसाइड करते हैं, वी डिसाइडेड बेस्ड ऑन कितना एवोल्यूशनरी उसका प्रोग्रेस हुआ है कैरेक्टर्स में, ठीक है। क्या आप अगर बोलोगे कि क्या ह्यूमन बीइंग्स मोस्ट इवॉल्व्ड स्टेट है एनिमल ग्रुप में, येस दे आर, ठीक है। और सबसे प्रिमिटिव अगर मैं बोलूँ एनिमल ग्रुप में क्या होते हैं, तो एनिमल ग्रुप में सबसे प्रिमिटिव वो होते हैं जहाँ पे बेसिक लाइक द बेसिक एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन व्हेन वी स्टार्ट व्हाट वी कैरेक्टराइज देम, ठीक है। हम स्पॉन्जेस बोल देते हैं, बहुत सिंप्लीफाइड है, ठीक है। और हम बोल देते हैं लाइक प्लैटीहेल्मिन्थस, दीज आर द बेसिक वंस, ठीक है। सिलेंट्रेटा, वेरी सिंप्लीफाइड। सो इन दैट सेम केस द मोस्ट सिंप्लीफाइड ऑर्गेनिजम्स वी नो इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, मोनेरेंस में आते हैं वो। तो वी हैव
कैरेक्टराइज देम बेसिस ऑफ दैट सिंप्लिसिटी और कंप्लेक्सिटी, ठीक है। नाउ कमिंग टू टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जैसे आप बता रहे हैं इंसेक्ट्स रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर्स। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि मैमल्स एक ग्रुप था, तो इंसेक्ट्स भी एक ग्रुप है। अब उनमें प्रोमिनेंट क्या है, मैमल्स में था एक्सटर्नल ईयर्स एंड हेयर, बॉडी हेयर। इंसेक्ट्स में क्या है, पेयर ऑफ जॉइंटेड अपेंडेजेस, मतलब लेग्स जॉइंटेड है एंड 3 पेयर्स है, ठीक है। तो ये इनमें प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स है जो हम ऑब्वियसली एनिमल किंगडम में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। सो यहाँ पे बस एक लाइन है, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट, ठीक है। नाउ कम ईच टैक्सॉन और रैंक रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। ऑब्वियसली दे रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। नाउ कमिंग टू, एक बहुत अच्छा लाइन है यहाँ पे, वेरी वेरी गुड लाइन, यू कैन ऑब्जर्व हियर, these taxonomic groups or categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates। मतलब कि मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है, बाहर से आप जब किसी चीज़ को देखो और उस चीज़ का एक कैरेक्टराइजेशन करो, उसे हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। तो इस लाइन का मतलब ये है कि ये सिर्फ बाहर से देखी हुई प्रॉपर्टीज़ में के वजह से इकट्ठे किए हुए ऑर्गेनिजम्स नहीं हैं। दे आर नॉट जस्ट लाइक मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स, मॉर्फोलॉजी के बेस पे मिलाए गए एक ग्रुप नहीं है। दे आर ऑल्सो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स, इंडिविजुअल बीइंग्स है ये, उसे हम बोलते हैं लाइक फॉर एग्जांपल डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज वर्ड यूज हुआ है। दैट मीन्स कि हर एक कोई एक दूसरे से अलग है ऑब्वियसली, बट कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स के बेस पे उन्हें एक ग्रुप में डाला गया है। इसका मतलब ये नहीं कि 100% दे आर सिमिलर, नो दे आर नॉट, ठीक है। नाउ यू कैन सी हियर किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ये तो आपको मतलब कि अभी कंठस्थ हो जाना चाहिए। इफ यू आर कमिंग अप हियर, यू हैव एटलीस्ट रेड एनसीईआरटी ऑब्वियसली वंस एटलीस्ट, तो आपको ये पता होना चाहिए स्पीशीज, जीनस, ठीक है। स्पीशीज सबसे नीचे आ रहा है, फिर जीनस आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, फैमिली, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद क्लास एंड देन किंगडम। किंगडम आता है, डिवीजन आता है, फाइलम आता है, तो फाइलम और डिवीजन एंड देन किंगडम, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ये वाला चीज़ आप नहीं भूल सकते हो, यू कैन नॉट अफोर्ड टू फॉरगेट, ओके। नाउ कमिंग टू द लोएस्ट कैटेगरी। लोएस्ट कैटेगरी अगर मैं बोलूँ कि मतलब किंगडम में ज़्यादा होगा या फिर स्पीशीज़ में ज़्यादा ऑर्गेनिज्म का इकट्ठा मतलब कैरेक्टर्स मैच करेंगे, तो किंगडम इज़ द हाईएस्ट लेवल इन द हायरार्की, ठीक है। इसका मतलब कि वहाँ पे काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ को नज़रअंदाज किया गया होगा और कुछ तो बेसिक कैरेक्टर्स मिल रहे होंगे, तो उनको एक साथ ग्रुप कर दिया गया। जैसे कि मैमल्स और फिशेज, लाइक फिश और मैमल, आप में और क्या मछली में कोई अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है ऑब्वियसली, ठीक है, बट उन्हें वर्टिब्रेट्स में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उधर कंसिडर किया गया, वो डॉर्सल न्यूरल सिस्टम, ठीक है। डॉर्सल न्यूरल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था जो उन्हें कंसिडर किया गया, और उन्होंने कंसिडर किया बेसिस पे सबको डाल दिया साथ में। वरना क्रोकोडाइल जैसे दिखते हैं आप अगर दिखने लगे तब तो क्या ही बात थी, है ना। तो सेम तो नहीं है ऑब्वियसली। सो किंगडम में बहुत ही जब जाते हैं किंगडम फाइलम की तरफ, तो बहुत चीज़ें वी जस्ट लीव इट, ठीक है, मतलब काफ़ी चीज़ें नज़रअंदाज की जाती है। बट स्पीशीज़ में काफ़ी स्पीशीज़ अब याद कैसे रखी होगी, अब मैं आपको बता देती हूँ। स्पीशीज़ से आप इतना याद रखिए कि वेरी स्पेसिफिक, स्पीशीज़ और स्पेसिफिक के बीच में मतलब दो सिमिलर वर्ड्स भी है, स्पेसिफिसिटी बहुत होगी स्पीशीज़ और इसमें, ठीक है। तो स्पीशीज़ में स्पेसिफिसिटी ज़्यादा होगी कंपेयर टू एनी अदर टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस एक दूसरे से स्पीशीज़ बनाई जाती है, बट स्पीशीज़ अगर ग्रुप की गई है इसका मतलब मैक्सिमम मॉर्फोलॉजी भी मैच करता है, ठीक है, किसी भी चीज़ का। फॉर एग्जाम्पल ये आपके दो एग्जाम्पल्स है आपके एनसीईआरटी में। एक तो क्या है, पैंथेरा, पैंथेरा जो जीनस है उसका एक एग्जाम्पल है, एंड नेक्स्ट इज सोलानम, ठीक है, सोलानम ग्रुप का है। तो विल सी मैंजिफेरा इंडिका तो एक है ही ऑब्वियसली, तो सोलानम, ट्यूबरोसम एंड पैंथेरा लियो, इन दोनों को कंसिडरेशन किया गया है, मतलब कि पोटैटो एंड लायन, ठीक है। नाउ कमिंग टू पोटैटो एंड लायन में आप कैसे लिखोगे एनसीईआरटी में, पैंथेरा, टिग्रीज, निग्रम। नाउ ये डिस्पर्स्ड लिखे हुए हैं, ठीक है, सब चीज़ डिस्पर्स्ड है। सो पैंथेरा आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है, ठीक है। व्हेन वी राइट द पैंथेरा किंगडम, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे लिखती हूँ, आपको ये चीज़ अपने बुक में लिखना है, कोई भी ऐसे बैठ के देखेगा नहीं। तो मैं ग्रुप करती हूँ फॉर एग्जाम्पल पैंथेरा को, ठीक है। तो पैंथेरा इज व्हाट, जीनस ऑब्वियसली, ठीक है, बट क्या क्या आता है पैंथेरा में, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रीज, ठीक है, एंड थर्ड वन इज पार्डस, मतलब कि लेपर्ड, ठीक है। सो ये क्या हो गया, लियो व्हाट, लियो से लेपर्ड नहीं होगा प्लीज, पैंथेरा लियो लायन होगा ये, टिग्रीज टाइगर, पैंथेरा टाइगर, टाइगर से टिग्रीज भी नो, एंड पार्डस मतलब लियोपर्ड, ठीक है।
नाउ कमिंग टू सोलानम, दिस पर्टिकुलर जीनस, तो सोलानम ट्यूबरोसम, सोलानम निग्रम, सोलानम मेलॉन्जिना, ठीक है। तो सोलानम किसके किसके साथ है ये आपको इमीडिएट लिखते जाना है साथ साथ, ताकि आप जब रिवीजन करो तो आपको ये सेक्शन बार बार ना पढ़ना पड़े, ठीक है। तो आप इसीलिए एक बार ही लिख दोगे सोलानम विच कंप्राइजेज ऑफ 3 थिंग्स दैट आर, वन इज सोलानम ट्यूबरोसम, स्मॉल में होगा ट्यूबरोसम, नेक्स्ट इज सोलानम निग्रम एंड देन इज सोलानम मेलॉन्जिना, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ है, क्या है एक्चुअली, ये किस खेत की मूली है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये इस खेत की मूली है, ट्यूबरोसम पोटैटो, ठीक है, ट्यूबरोसम इज पोटैटो। निग्रम क्या है, ब्लैकबेरी होती है, ठीक है, निग्रम इज ब्लैकबेरी एंड मेलॉन्जिना इज ब्रिंजल। व्हेन वी टॉक अबाउट ब्रिंजल वी टॉक अबाउट सोलानम मेलॉन्जिना। ये साइंटिफिक नेम है, साइंटिस्ट ने कितना क्या ही नाम रख दिया ना, ओह बच्चे ही परेशान हो रहे, कैसे कैसे पागल लोग होते हैं। ऐसे नहीं शीला एंड राहुल, इजी इजी नेम्स रख देते हैं, हिंदुस्तानियों से बैठा लेते हैं नामकरण करवाने, कितना अच्छा नाम रख देते हैं ना, याद हो जाता बिल्कुल, तो उनके लिए ये सब अच्छा है। चलिए जीनस को समझते हैं, होमो सैपियंस आपको पता होना चाहिए, ह्यूमंस के लिए है, ह्यूमन बींग्स के लिए। जीनस में क्या है, वो रिलेटेड स्पीशीज मिलते हैं और जीनस बनता है। तो जीनस के लिए आप क्या जान सकते हो, जीनस के लिए जैसे कि सोलानम इज द जीनस ओवर हियर, ठीक है। तो सोलानम का हमने ऊपर क्या पढ़ा, ट्यूबरोसम निग्रम मेलॉन्जिना, अलग अलग स्पीशीज है। तो सोलानम किसी के साथ मिलेगा तो फिर कुछ आगे फैमिलीज बनेगा और 2-3 कंपेरेटिव मिलेंगे तो ऐसा ऐसा होगा। तो स्पीशीज क्या है, स्पीशीज अलग अलग स्पेसिफिक चीज़ें हैं। एंड जीनस क्या है, जीनस कंप्राइज करता है 2-3 चीज़ों को एक साथ, जैसे कि यहाँ पे लायन, लियोपर्ड, टाइगर। तो ये काफ़ी कनेक्टेड है क्योंकि जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट आपको पता है, ये दोनों मतलब पार्ट ऑफ ईच अदर है, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। सो जीनस इसमें क्या था, जैसे कि मैंने बोला था पैंथरा है यहाँ पे जीनस, और सोलानम है उसमें ट्यूबरोसम निग्रम और मेलॉन्जिना में, ओके। सो हैव टू रिमेंबर दैट। नाउ कम्स इंपॉर्टेंट सेक्शन, ऐसे ही आप अंडरलाइन करेंगे, ऐसे ही आप अंडरलाइन करेंगे, कुछ भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए ताकि आपको याद रहे, ठीक है। नाउ फैमिली अगर मैं देखूँ तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे याद कैसे करूँगी, कैसे आप लोगों के लिए एक अच्छा सा प्यारा सा ट्रिक बताया जाए। तो आपके लिए ट्रिक ये है, पहले तो हम लिख लेते हैं फैमिली का नाम, जिसे हम बोलते हैं सोलानेसी, ठीक है। तो सोलानेसी फैमिली का नाम है। अब उस फैमिली को हम याद करने वाले हैं कि क्या क्या उसमें आता है। सो कैसे याद करेंगे, हम याद करेंगे डीपीएस से। डीपीएस से फैमिली ने आपको स्कूलिंग करने बोली, क्योंकि डीपीएस तो काफ़ी प्रेफरेंस रहता है ना हर पेरेंट्स का। सो डीपीएस से फैमिली ने पढ़ाई करने को बोला है। What does D stands for? D stands for Datura, P stands for Petunia and S stands for Solanum। ये मिलके क्या बनाए, सोलानेसी फैमिली। तो डीपीएस से फैमिली ने पढ़ाई करने को बोला। नेक्स्ट फैमिली क्या है, पैंथरा फैमिली, ठीक है। पैंथरा एंड फेलिस। अब पैंथरा एंड फेलिस में डिफरेंस क्या है, पैंथरा की जब हम बात करते हैं ना, तो पैंथरा में लियो, लाइक लायन, लेपर्ड, टाइगर सब आते हैं, एंड उसके साथ कैट फैमिली, बिल्ली मौसी का जो कहानी है सबको बचपन में सुनते हैं ना, तो बिल्ली मौसी थोड़ा सुपीरियर तो होती है और मिली हुई भी होती है, लक्षण भी थोड़े एक होते हैं ना सबके, बस बिल्ली मौसी काट खा नहीं जाती है हमें, बाकी तो काट खाएंगे, ठीक है। तो बिल्ली मौसी के साथ हमें अटेंड करना है, क्या हमें अटैच करना है, पूरा पैंथरा का खानदान, ठीक है। तब हो जाएगा हमारा कौन सा, फैमिली फेलिडे। तो फैमिली का नाम आपको याद रखना है फेलिडे, साइड में ऐसे ही लिखते जाइए अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका टाइम वेस्ट हो दोबारा इस पर्टिकुलर चैप्टर में, ठीक है। सो पैंथरा का खानदान हमने बोल दिया मिलेंगे, और क्या, फेलिस का खानदान मिलेगा, मतलब कैट्स के खानदान यहाँ पे मिल जाएंगे एंड पैंथरा के खानदान यहाँ में मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ ऑर्डर थोड़ा उससे ऊपर हुआ। अब ऑर्डर याद करने के लिए कैसे याद करना है, बहुत अच्छा चीज़ है, ऑर्डर याद रखिएगा बस। ऑर्डर से क्या होता है, ऑर्डर या फिर ऑर्डर, आई एम ऑर्डरिंग यू टू डू दिस, ये थोड़ा सुप्रीमेसी हमें यहाँ रखना है, ठीक है। तो एक ऑर्डर का नाम रखते हैं कॉन्वोल्वुलेसी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कॉन्वोल्वुलेसी की बात कर रहा है, ये ऑर्डर है एक, ठीक है। इसको याद कैसे रखना है, इनके जो एग्जाम्पल्स है, ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल्स हम कैसे याद रखेंगे, इनके एग्जाम्पल्स हम ऐसे याद रखेंगे। देखिए आप पीसीएस तो आप जानते होंगे हर कोई, है ना, पीसीएस। सो पीसीएस
एस जब होते हैं तो क्या होता है, पीसीएस से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, तो पीसीएस से ऑर्डर कर सकते हैं, जो पीसीएस निकाल लेते हैं, ढाक तो बना रहता है ना बिल्कुल, तो पीसीएस से हमें क्या याद रखना है, ऑर्डर, यू कैन पुट एन ऑर्डर, यू कैन शो योर सुप्रीमेसी, ठीक है। तो पी से क्या हो जाएगा, पी से हो जाएगा पॉलीमोनाइल्स, एस से हो जाएगा सोलेनेसी, एंड सी से क्या हो जाएगा, कॉन्वोल्वुलेसी। सो दैट आपको याद रहे कि पॉलीमोनाइल्स एंड सोलेनेसी मिलके क्या करते हैं, कॉन्वोल्वुलेसी ऑर्डर बनाते हैं, ठीक है। तो पीसीएस ऑर्डर करने के काम आता है, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। सो कमिंग टू किस बेसिस पे करते हैं, एक चीज़ आपको ये लाइन यहाँ पे मार्क कर लेना है, फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेसिस पे इनका ग्रुपिंग हुआ है एज इन ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। बेसिस क्या है यहाँ पे, बेसिस है यहाँ पे फ्लोरल कैरेक्टर्स। इस तरह से अगर आप बगल में एनसीईआरटी के लिख लोगे तो दोबारा इस चैप्टर को विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप साइड की चीज़ें पढ़ लोगे या फिर हाईलाइटेड चीज़ें सिर्फ पढ़ोगे, ठीक है। उसी तरह कार्निवोरा को क्या किया गया, फेलिडे एंड कैनिडे। कैनिडे क्या है भाई, डॉग्स के फैमिली को हम कैनिडे बोलते हैं, फेलिडे कैट के फैमिली को ऑब्वियसली। तो हम क्या करेंगे, और सिर्फ कैट के नहीं, मैंने क्या बोला, पूरा खानदान बिल्ली मौसी का आता है, जिसमें शेर और शायरी भी आते हैं, मतलब शेर, टाइगर, लेपर्ड सब आते हैं, ठीक है। सो फेलिडे कैनिडे मिलके क्या बनाते हैं, कार्निवोरा ग्रुप, ये आप लिख लीजिएगा यहाँ पे बगल में। उसी तरह प्राइमेटा, प्राइमेटा क्या है, प्राइमेटा एक ऑर्डर है, और ऑर्डर के साथ कौन सा है, ये क्लास मेमेलिया में प्लेस किए गए हैं। प्राइमेटा में क्या क्या आता है, प्राइमेटा में ह्यूमन बीइंग भी आता है, ठीक है। तो मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन प्लेस्ड इन क्लास मेमेलिया अलोंग विथ कार्निवोरा। अब कार्निवोरा में कौन कौन आ रहा है, कार्निवोरा में ऊपर लिख दिया फेलिडे कैनिडे, मतलब कुत्ता, बिल्ली, शेर, बाघ और चीता, सब मिल गया, ठीक है, पूरा खानदान मिल गया। अब मिलके किसके साथ वो लोग आ गए, वो लोग मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन के साथ आके प्राइमेटा ऑर्डर मिलके क्या बना दिया, कार्निवोरा एंड प्राइमेटा मिलके क्लास मेमेलिया बना दिया। ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इस पर्टिकुलर थिंग से लाइन अच्छे से मतलब बन सकता है क्वेश्चन, मेमेलिया हैज अदर ऑर्डर्स ऑल्सो। सो ये नहीं समझना है, अगर इसके बाद आपको लिख दिया किसी क्वेश्चन में ओनली, तो ओनली का मतलब ये हो जाएगा कि आपको मेमेलिया में सिर्फ 2 ही ऑर्डर आते हैं, प्राइमेटा एंड कार्निवोरा, विच विल मेक योर आंसर रॉन्ग, ठीक है। सो ओनली नहीं है, बहुत सारे ऑर्डर्स और भी है जो यहाँ लिखे नहीं गए हैं, ओके। क्लासेस कंप्राइजिंग ऑफ फाइलम। अब फाइलम की जब हम बात आते हैं तो आपको मैंने क्या बताया कि ह्यूमन बींग्स ऑब्वियसली सुपीरियर है, पर क्या मछली जैसे हम दिखते हैं, क्या हम मेढक जैसे दिखते हैं, क्या पता दिखते हो, लेकिन नहीं दिखते हैं। आप लोग किसी को चिढ़ाया मत करिए ऐसे नामों से, ह्यूमन बींग्स बहुत ही ब्यूटीफुल कैरेक्टर है, बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है। तो इसीलिए हम सब मिलके एक गैंग बनाते हैं, जिसे हम ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ, परम, ये ट्रिक है वर्टिब्रेट्स के। तो क्लास क्या है, वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट क्लास में क्या मिल के बनता है, लाइक ये क्या है, वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा मिलता है, और क्लास मिलके क्या क्या, पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स, ठीक है। सो इफ आई राइट इट फॉर यू, पीसीज, इसमें क्या हर तरह के फिश आ जाते हैं, एम्फीबिया, रेप्टीलिया, ठीक है, एव्स एंड मैमल्स, ये मिलके क्या बनाते हैं आपके, ये मिलके बनाते हैं क्लास वर्टिब्रेटा, ठीक है। तो ये आपको फाइलम के अंदर हमें पढ़ना है कि ये नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम में कंस्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे इंडिविजुअल क्लासेस जो है, पाइसीज, एम्फीबिया, रेप्टीलिया, क्लास एव्स, क्लास मेमेलिया, क्लास रेप्टीलिया, क्लास एम्फीबिया मिलके वर्टिब्रेटा फाइलम बनाते हैं। दैट मीन्स जो फाइलम हम आगे पढ़ते हैं वो वर्टिब्रेटा फाइलम वर्टिब्रेटा होते हैं। एंड इनवर्टिब्रेट फाइलम भी वी नो, फाइलम अलग अलग कौन सा होता है, फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम दिस दैट, ओके। सो फाइलम में क्या आता है, इनवर्टिब्रेटा, इनवर्टिब्रेटा में क्या क्या आता है, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम एनेलिडा, बहुत सारे आते हैं, ठीक है। तो उसमें फाइलम एक वर्टिब्रेटा भी है, जो कि अलग अलग क्लासेस कंप्राइज करता है, 5 क्लास, परम के नाम से हम जानेंगे उसको, ठीक है। प्रेजेंस क्या था, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम, यही 2 मेन क्राइटेरिया थे। इनको सबको आड़े तिरछे जीवों को एक साथ ला दिया गया, तो ये मैटर था, ठीक है। तो फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है, कॉर्डेटा फाइलम है। नाउ डिवीजन, अगर मैं बोलूं कि डिवीजन प्लांट्स में बोला जाता है और किंगडम एनिमल्स में बोला जाता है, तो किंगडम हम कौन से बिलोंग करते हैं, ऑब्वियसली वी बिलोंग टू किंगडम एनिमेलिया, ठीक है, एनिमेलिया, वी आर एनिमल्स। उसी तरह अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो वो डिवीजन में जाता है, ठीक है, वी डू नॉट कॉल दैट एज अ किंगडम, ओके।
नाउ कमिंग टू हाईएस्ट कैटेगरी होते हैं ये किंगडम, एज आई मेंशन यहाँ पे हाईएस्ट कैटेगरी है. टैक्सोनॉमिस्ट हैव आल्सो डेवलप्ड सब कैटेगरीज इन दिस हायरार्की टू फैसिलिटेट मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टेक्सा. थोड़ा सब कैटेगरी बीच बीच में इसके बीच भी कुछ होता है, इसके बीच भी कुछ होता है, ठीक है. तो बीच बीच में कुछ सब कैटेगरीज भी बनाए गए ताकि थोड़ा ईजियर हो जाए प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में काफ़ी गैप है. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट द लोअर, यहाँ पे एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप मिस नहीं कर सकते. लोअर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सॉन शेयर. जैसे कि मैंने बोला, स्पीसीज मतलब ज़्यादा स्पेसिफिसिटी, मतलब ज़्यादा कैरेक्टर्स ओवरलैपिंग. ऊपर जाइए किंगडम, कम से कम से कम से कम, मतलब ज़्यादा कम 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 कम, सबसे कम सबसे कम सबसे कम, ऊपर सबसे कम होते हैं, ठीक है. बिल्कुल ऊपर ऊपर ओवरव्यू से कुछ सिमिलर मिल गया तो बस हो जाते हैं, ठीक है. सो लोअर द टैक्सा मतलब लोअर द स्पीशीज में सबसे ज़्यादा कैरेक्टर्स ओवरलैपिंग होगा, किंगडम में सबसे कम होगा. इसका यही मतलब है, ठीक है. ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के लिए. होमोसेपियंस, ह्यूमन बींग्स, होमो, होमिनिडे, फैमिली का नाम है. ऑर्डर प्राइमेटा मैंने आपको बता दिया. मैमल्स हैं हम, ये भी हमने बता दिया. मैमल्स के कैरेक्टर्स दो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है जो एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है, उनके बॉडी हेयर है, उनके एक्सटर्नल ईयर है, ठीक है. एंड फाइलम क्या है हमारा, कॉर्डेटा. मस्का डोमेस्टिका, ये हाउस फ्लाई के लिए है जो आपको बहुत इरिटेट करते हैं, बहुत बीमारियां भी फैलाते हैं. मस्का जीनस, मुसिडे फैमिली है. डिप्टेरा इनका ऑर्डर है, याद रखिए क्वेश्चन बहुत बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इंसेक्टा इनका क्लास है. आर्थ्रोपोडा इनका फाइलम है, ठीक है. मैंगो मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा एनाकार्डियासी, सैपेंडियल्स, डाइकोटिलिडेंस, एंजियोस्पर्मी, ठीक है. ये इनका डिवीजन है, नॉट फाइलम, ओके, क्योंकि प्लांट्स में आ गए हम. वीट, गेहूं, ट्रिटिकम, एस्टिवम, ठीक है. हेक्साप्लॉइड होते हैं ये, दीज आर हेक्साप्लॉइड, ओके. ट्रिटिकम इनका जीनस है. पोसी इनका फैमिली है, विच यू हैव टू रिमेंबर, नो अदर ऑप्शन. पोल्स, पोल्स तो पोसी पोल्स काफ़ी, मतलब आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी, ठीक है, समझ जाओगे आप. ऑर्डर है. क्लास मोनोकॉट, ऑब्वियसली मोनोकॉट्स है ये. वीट, ठीक है, मोनोकॉट्स. एंड एंजियोस्पर्म इनका डिवीजन है. सो ये टेबल आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है. So we have completed successfully this chapter. Last line है, the taxonomic studies of various species, plants and animals are useful in agriculture, forestry, industry and in general knowing for our biological resources. ठीक है, तो इतना मेहनत हो ही इसलिए रहा है ताकि कुछ आउटपुट निकल सके, ताकि ह्यूमंस कुछ उसके बिहेवियर अंडरस्टैंड करके अपने डे टू डे लाइफ के काम में उन्हें इम्प्लीमेंट कर सके, यूज़ कर सके, कुछ रिसोर्सेज उनसे एक्सट्रैक्ट कर सके, ठीक है. इंसान तो है ही सेल्फिश, इतना पढ़ क्यों रहा है, इसीलिए तो पढ़ रहा है, ठीक है. तो हमारा ये चैप्टर पढ़ना मतलब एकदम सक्सेसफुल हो गया. आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, आई होप सो. और आपको नहीं समझ में आया तो सुन के तो समझ में और याद हो ही जाएगा, ठीक है. तो ये आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है. एक बार ये नोट्स को गो थ्रू करिए. आपके बुक में आपने जो लिख रखा है, जो हाईलाइट कर रखा है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर योर एग्जाम्स, ठीक है. आपको इस चैप्टर में एटलीस्ट ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है लाइन टू लाइन पढ़ के, तो इस तरह से हाईलाइट करते जाइए. आई होप दिस इज कम्प्लीटली अंडरस्टूड by all of you. So next we will come back with biological classification. हम अपने next class में आपको constant रहना है, आपको अपने book के साथ बैठना है, highlighter के साथ बैठना है, फिर class में आपको आना है, ठीक है. questions ज़रूर लगा लीजिएगा ताकि आपको clarity हो जाए कि आपको ये chapter कितना समझ में आया है. Okay, so we'll meet in next class. तब तक पढ़ते रहिए. All the best. Bye.